फिर क्या बात है। ये जो हमारे देश का पुलिस डिपार्टमेंट है वो सिर्फ हमारे लिए है, वरना खैनी ठोकना और पान खाने से दूसरा काम कुछ नहीं उन लोगों का। मगर ऐसा क्यों? अरे हम है तभी कहीं पे किसी का पिटाई होगा, चोरी होगी, डकैती होगी, कहीं पे हाथ मार देंगे, किसी का बकरी चुरा जाएगा, ये सब होगा। अगर सब लोग खाता पेन लेके ऑफिसर बनेंगे तो ये सब करेगा कौन? पुलिस डिपार्टमेंट की जरूरत क्या पड़ेगी? हमारे लिए पूरा डिपार्टमेंट है बेकार डिपार्टमेंट, ओ सॉरी पुलिस डिपार्टमेंट। आप लोग जो बेकार नाकारे हो और आप बोल रहे हो बेकार। नहीं हे भगवान, मैं जा रहा हूँ, नहीं मैं जा रहा हूँ। क्या सब अच्छे काम कर रहे हो आप समाज के लिए, अपने घर वालों के लिए। देखो मेरे 2 भैया जॉब करते हैं, भाभिया भी जॉब, उसके बाद उनके बच्चे स्कूल चले जाते हैं, और दीदी वो भी बहन जो है वो भी जॉब के लिए चली जाती है। फिर माँ गीता या भागवत कुछ पढ़ेगा, पापा अपना पेपर लेके बैठ जाएंगे, और घर का जावती काम जैसे कि ग्रोसरी करना, उसके बाद साग सब्जी लाना, नॉनवेज क्या बनेगा वो लाना, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, वाटर बिल ये सब देना, उसके बाद भतीजे को स्कूल में छोड़ना, भतीजे को स्कूल से लाना, कहीं पे इन्विटेशन देना है, उसके बाद मामा के घर मिठाई पटना है। ये सब कौन करेगा ये सब काम के लिए आप बच गए हो, और नहीं तो क्या। तो समय बाबू आप मेरे सवाल सुनो। हाँ पूछो। आप अपने ज्यादातर समय दूसरों के मैटर में, जैसे कि कभी कोई झगड़ा हुआ, कहीं पे कुछ चोरी हुआ, या फिर किसी के शादी में दोस्त अगर लड़की लेके भाग गया, किसी के घर का मुर्गा अगर बड़ा हो गया, इस फालतू मैटर में क्यों पड़ते हैं? अगर उस समय आप अपने के लिए कुछ करें। अच्छा ये बोलिए, अगर आपके पास 1000 रुपए होगा तो आप क्या करोगे? अगर कोई खर्चा नहीं रहा तो उसे बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा मैं। अगर 10,000 होगा तो किसी अच्छे से बैंक में जहाँ पे इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा वहाँ पे फिक्स डिपॉजिट कर दूंगा। अगर 10 लाख हो गए तो फिर 10 लाख हुए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि कहीं पे इन्वेस्ट करूं या कोई बिजनेस करूं। पर इस बात का यहाँ पे क्या काम है? अगर 10 लाख के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि बिजनेस करूं या बैंक में रखूं, फिर कौन सी बैंक में रखूं, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, टर्म क्या है, कौन सी स्कीम में रखोगे वो डबल होगा, क्या करोगे चौबल होगा, डबल होगा। तो मेरे इसके अंदर जो करोड़ रुपए का माल है, किसमें? मेरे दिमाग में, उसी को मैं कैसे यूज करूँ वही सोचते सोचते मुझे 32 हो गया है। अगर आप सोच रहे हो ये सिर्फ ऐसे ही बैठा है फालतू में, तो आप क्या कर रहे हो? मतलब मेरे इस दिमाग में जो है उसे मैं कहाँ लगाऊं, कहाँ इन्वेस्ट करूँ वही सोच रहा हूँ। अच्छा ना अगर आप सोच रहे हो ये सिर्फ ऐसे बैठा है फालतू है, पर नहीं, मैं सिर्फ ओनली थिंकिंग एंड थिंकिंग। मतलब भगवान ने मुझे जो करोड़ रुपए का दही दिया है, मतलब यहाँ पे उसे मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ करूँ, ये सब सोच रहा हूँ। कहीं पे कुछ हो रहा है, कहीं पे कुछ मुझे रोक रहा है। क्या आपको पता है? नहीं पता। पवन कल्याण जानते हो आप? हाँ पवन कल्याण, हीरो पास्टर। उनका डेट ऑफ बर्थ और मेरा डेट ऑफ बर्थ सेम है, मतलब टाइम भी सेम है, लेकिन वो जन्म ले आंध्र प्रदेश में और मैं ओडिशा में। वही प्लेस की वजह से मैं मोटा हो गया और वो पतले हो गए, वो हीरो हो गए और मैं बेकार। सिर्फ प्लेस की चेंज ओनली। नहीं अगर ये नहीं होता तो क्या होता? वरना वो अभी आपके शो पे बैठ के सवाल का जवाब दे रहे होते और मैं मोदी जी के साथ गवर्नमेंट बना रहा होता। सिर्फ टाइम का बात है। मतलब ये सब आप करके, मतलब सोच के आपका इंपोर्टेंट टाइम सब आप लॉस कर रहे हो। अरे सोचना तो पड़ेगा, लाइफ तो मेरी है ना, आपका क्या जाता है? पर कभी तो कुछ करना पड़ेगा आपको, कभी तो कुछ इनकम करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही सिर्फ दूसरों के मैटर में पढ़ के आपका टाइम लॉस करता है। नहीं मैं करता हूँ मैं। क्या सब करते हो आप? अगर दोस्त अगर अपनी गर्लफ्रेंड लेके भाग गया तो उसे कहाँ पे छुपाना है, किस कोर्ट में लेके जाके उसकी शादी करानी है, फिर कहाँ भगाना है ताकि उसकी फैमिली को पता न चले। फिर गांव में कभी कोई पूजा होगा या फिर फेस्टिवल होगा, गांव की लड़कियों का खुदरुकुणी पूजा, खुद उस पूजा के टाइम तुम मेरे पिछवाड़े में हाथ मार पाओगे? क्यों? आप भी ये करते हो? ना मतलब मुझे लगता है मैं ही तो का, मतलब उस टाइम पे लड़कों का एक ही भाई, सौम्य भाई। चावल कहाँ से आएगा, उसके बाद किसके घर से चावल आएगा, दाल आएगा, वेजिटेबल कहाँ से आएगा, फिस्ट कहाँ पे हो, गाँव में मेलोडी होगा या भजन समारोह होगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा। फिर दूसरे गांव के लोग आके, मतलब दूसरे गांव के लड़के आके कुछ बोले तो उसको 2-4 भाषा बोलना। मतलब एक बार क्या हुआ था, एक हमारे बहनें मिलके पूजा कर रहे थे, तो हमारे जो चीफ गेस्ट है उनसे मैं स्टेज पे बुला रहा था कि नाउ हमारे चीफ गेस्ट आने वाले हैं, तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। तो दूसरे गाँव के लड़के ने किसी ने बोला ए बुड्ढा आ गया रे। तो मैं सोचा साला मेरी गाँव में पूजा हो रहा है, मेरी बहनें कर रहे हैं, वो कैसे बोल सकता है? तो मैंने स्पीकर पे बोला ए कौन बोला बे साले तेरी माँ, क्या बोल रहे हो? ना मैं माइक्रोफोन में गाली दिया, मतलब ऐसे बोला कि जैसे कुत्ते के गांड पे पेट्रोल लगे जैसे जाते हैं वैसे उड़ के गए बोलो। नहीं आप नाकारा बेकार हूँ तभी मैंने बोला। अगर मैं सूरत में जाके काम करता तो ये सब कौन करता? आई डोंट लाइक दिस। क्या नहीं करता हूँ वो पूछो। आप इलेक्शन में नेता के पीछे चलते हो, इलेक्शन से लेके गांव में कोई केस हुआ, उसके बाद दुर्गा पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, खुदरुकुणी, फिर अगर दोस्त ने किसी लड़की को लेके आ गया तो उसको हेल्प करना, फिर दोस्त लड़की के घर अगर कूद काट के पहुंच गया और लड़की वालों ने पकड़ लिया तो उस केस को रात में सॉल्व करना। मतलब पूरा ईयर, मतलब फुल ईयर आप फुल ये सब काम करते हो। हाँ फुल भी मैरिज, किसी का फंक्शन, ये सब में भी। हाँ अगर बराती कुछ गंडगोल करे तो उनके पीछे बांस लेके भागना, फिर गर्म पानी छाटने से शुरू करके मारना पीटना तक सब काम। आप दूसरों के काम में इतना सब। अच्छा वो जो कैमरे के पीछे है वो कुछ बोलते क्यों नहीं? भाई भैया गुस्सा हो गया क्या? टेंशन मत लो, ऑयल को थोड़ा गर्म करके सिर पे लगाना,
मस्त होगा बिंदास। सुनो आप उन्हें छोड़ो, मेरे सवाल पे ध्यान दो। आप बाहर इतना सब काम करते हो, सबका हेल्प करते हो, लेकिन जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी तब आप घर में डरा धमका के अपने भाई से, माँ से पैसे लेते हो, ऐसा क्यों? ना ना, डरा धमका के नहीं, मांग लेता हूँ तो दे देते हैं। नहीं तो माँ का एक छोटा सा पर्स है, वो गॉडरेज में रखता है, तो उसे रात को जब सो जाता है उसके बाद उससे चाबी लेके, जैसे सीरियल में होता है, हाँ जो लॉक खोल के पैसे लेते हैं, बस बस बस, आपको तो सब पता है, आप भी ऐसे करते हो। वैसे ही पैसा लाके उसके बाद चाबी को फिर से वहीं पे रख देता हूँ। पर पापा तो गाली देंगे, उनका काम ही गाली देना है कि पापा पैसा दो, तो वो गाली करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली देते हैं, बे मेरा रिटायर्ड का पैसा है, पेंशन का पैसा है, रोज रोज पैसा कहाँ से क्या करता है तू? भैया से लेता है, माँ से लेता है, फिर मुझसे ही मांगता है, फिर भैया को भी मांगता हूँ, भैया दे दो 500 रुपये, 1000 रुपये। तो वो प्यार करते हैं, लेकिन गाली फाली भी देते हैं, रोज रोज क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा ये सब बोलते हैं। तो मैं क्या करूँ, सुन लेता हूँ, लेकिन देते हैं और क्या। तो एक बार क्या हुआ, एक बार मैं सिर्फ ये जो गमछा है मेरा यही पहना था और कुछ नहीं था बॉडी पे। फिर मैंने भैया को बोला, भैया दे 500 रुपए दे, मुझे चाहिए। तो उसने बोला क्या नहीं दूंगा, इस बार तो नहीं दूंगा। फिर तो मैंने ये गमछा खोल के सीधा सिर पे पहन लिया, बॉडी में कुछ नहीं है, सिर्फ गमछा था, सिर पे पहन लिया। फिर भैया को बोला कि नहीं दोगे तब तक नहीं पहनूंगा, बाहर जाऊंगा, गाँव में घूमूंगा ऐसे ही। तो भैया गाली फाली दे, बोला क्या कुत्ते बिल्ली जैसे हो रहा है, ऐसे अभद्र जैसे व्यवहार कर रहा है। फिर पैसा दिया, उसके बाद मैंने पहना। आप इतने बड़े हो चुके हो फिर भी, और लज्जा बेलज्जा, भैया बिल्ली गधा, कितना कितना कुछ गाली देते, पर खुद के भैया ही गाली देते हैं और क्या। सुन लेता हूँ। बाहर लोगों के काम के लिए अपना दिमाग लगाते हो, खुद कुछ नहीं करते, इनकम भी कुछ नहीं करते, फिर घर पे आके ऐसे परेशान करते हो, ऐसा क्यों? बाहर जो मैं से काम करता हूँ, मतलब दूसरों को काम में आता हूँ, तो आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं मिलता? क्या मिलता है? अगर मिलता है तो फिर घर पे आके ऐसे क्यों मांगते हो? सबसे बड़ा और ज्यादा इनकम करता हूँ मैं, आपको कुछ पता नहीं। क्या है वो? सब लोग मुझे प्यार करते हैं, लव करते हैं। पर आप जो ये सब, अगर गाँव में किसी बहन का शादी हुआ तो सबसे पहले मुझे बुलाया जाता है, सौम्य को बुलाओ। मतलब फ्लावर देने से शुरू करके सेट मारने से लेके मटन बांटने तक सबसे पहले मैं ही होता हूँ। तो अगर कुछ ऊंच नीच हुआ, बे सौम्य को बुलावे, पहला बुला मुझे आता है। दूसरे गांव के लड़के मेरा नाम सुनते ही भाग के चले जाते हैं। बड़े लोग, मतलब गांव के बुढ़ा बुढ़ी जितने पुराने लोग, वो सब मुझे आशीर्वाद करते हैं, प्यार करते हैं। मेरे बात को ध्यान दो, अगर आपको यहाँ पे रहना है, मतलब इस संसार में रहना है, तो कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ इनकम करना पड़ेगा। ना ना ना, आप गलत बोल रहे हो, रॉन्ग हो। अगर आपका हाथ चल रहा होता तो ऐसे हाथ फैला के अपने भाई को मांगते नहीं। बे मेरे भैया से मांग रहा हूँ, तुमसे पैसा मांगा है क्या? आखिर कब तक आपके भाई आपको देंगे? जितने भैया उतने घर। ऐसे ही गांव में एक बार किसी ने बोला था, मार के उसका गाल लाल कर दिया था। इसके बाद भी अगर भाभी के कहने पर भैया ने बंद कर दिया, मतलब पैसा देना बंद कर दिया, तो एक बात याद रखो, भगवान ने पेट दिया है तो हाथ भी दिया है, हाथ दिया है तो भात भी देगा। तो आप किसी को भी कहीं पे हाथ फैला के मांग सकते हो 100%।